फ्रेंड्स, वेलकम टू काशिफ स्टडी आईक्यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल काशिफ स्टडी आईक्यू पर। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द करंट अफेयर्स डिस्कशन ऑफ 17th of April 2020. So now let's start. Our first topic is safety of Zoom application red flagged by the Home Ministry. Safety of Zoom application red flagged by Home Ministry. The Cyber Coordination Center operating under Ministry of Home Affairs red flagged Zoom application. ठीक है, तो जो हमारा साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है जो कि हमारे होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, उसने है जो जूम एप्लीकेशन है हमारी, उसको रेड फ्लैग कर दिया है। ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। The Home Ministry has issued guidelines to use the Zoom प्लेटफॉर्म। ठीक है, होम मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं जूम एप्लीकेशन को जो भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसकी हाइलाइट्स देख लेते हैं। द होम मिनिस्ट्री हैज़ रेड फ्लैग द जूम एप्लीकेशंस citing Indian Computer Emergency Response Team. The guidelines have been issued to prevent an unauthorized entry into the Zoom conferences and prevent malicious attack on अदर यूजर्स। ठीक है, ये जो गाइडलाइंस है ये जनरली ये दी गई है कि जो जूम एप्लीकेशन है वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है। इसमें कभी भी कोई भी जो हम अपने गवर्नमेंट लेवल पर इस जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनमें इसको यूज़ नहीं करेंगे। इसमें कभी भी किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन की एंट्री हो सकती है या इस पर कभी भी किसी भी वायरस का कोई भी मलेशियस अटैक हो सकता है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन जो है जो पब्लिक लेवल पर जो पब्लिक मैटर्स हैं, सरकारी जो भी मैटर्स हैं उन पर इसको जूम एप्लीकेशंस को यूज़ ना किया जाए उनको लेके। ठीक है, इसमें कभी भी कोई भी जो इसकी डाटा है या कुछ भी जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो हैक हो सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन खरीफ क्रॉप्स 2020 हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन खरीफ क्रॉप्स है 2020 वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। ठीक है, द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर चेयर्ड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन खरीफ क्रॉप। ठीक है, ये जो हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन खरीफ क्रॉप्स उनकी अध्यक्षता की उस जो कॉन्फ्रेंस की। ठीक है, द कॉन्फ्रेंस डिस्कस्ड मेजर टू अचीव डबलिंग द फार्मर्स इनकम एंड टू अचीव खरीफ टारगेट। ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस है इसका मेन टारगेट जो रहा वो टारगेट ये रहा कि जो किसान है उनकी आय को कैसे दुगना किया जाए और जो हमारा जो खरीफ की फसलों का जो इस साल का जो टारगेट है उसको कैसे अचीव किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन आर्मी ऑब्जर्व्स नो मूवमेंट स्पेशल ट्रेन टू फरी सोल्जर्स। ठीक है, द इंडियन आर्मी चीफ Lieutenant General Manoj Narawane issued directives to all the military cantonments, headquarters, establishments to strictly ensure no movement of force till April 19, 2020। ठीक है, जो हमारे आर्मी चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज नरवणे, उन्होंने जितने भी जो मिलिट्री कंटेनमेंट्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट हैं, वहाँ पे स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स किए हैं कि जो फोर्स की जो मूवमेंट है, हमारी सेना की जो मूवमेंट है 19 अप्रैल तक ना की जाए। ठीक है, तो ये इसलिए की गई ड्यू टू जो ये कोरोना वायरस की जो महामारी है इसको देखते हुए ये निर्णय लेना पड़ा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक और निर्णय लिया है कि जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको वापस लाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ठीक है, इस स्पेशल ट्रेन के बारे में देख लेते हैं। द इंडियन आर्मी इज टू फेरी स्पेशल ट्रेन टू मूव सोल्जर्स टू नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न बॉर्डर्स। ठीक है, जो स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी सोल्जर्स को उनकी मूवमेंट के लिए जो भी उत्तरी और हमारे पूर्वी बॉर्डर्स हैं उनसे संबंधित। ठीक है,
दिस इज बीइंग डन टू ब्रिंग बैक ऑफिसर्स who were on leave. ठीक है, according to the army sources, around 20 to 25% of the army personnel was on leave. The total strength of the Indian Army is 39. ठीक है, ये एक्चुअली जो स्पेशल ट्रेन तभी चलाई जाएगी तो क्योंकि हमारे जो बहुत सारे जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, आर्मी मैन हैं, वो आजकल छुट्टियों पर हैं. ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. ठीक है. पूसा decontamination tunnel developed by ICAR. The Indian Agriculture Research Institute has developed PUSA decontamination tunnel. ठीक है, जो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने एक टनल डिकंटामिनेशन टनल तैयार की, उसका नाम है वो रखा उन्होंने पूसा. It was inaugurated on April 16, 2020 by the Union Minister श्री कैलाश चौधरी. ठीक है, इसको 16 अप्रैल को इनागोरेट किया गया. जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं श्री कैलाश चौधरी जी. ठीक है, तो इस टनल के बारे में देख लेते हैं. द टनल इंक्लूड्स फुट ऑपरेटेड वाटर डिस्पेंसर एंड सोप. द टनल ऑल्सो प्रोवाइड फॉगिंग फॉर अबाउट 20 सेकेंड. इट सोर्सेज quaternary ammonium compounds that are used at concentration of 0.045%. The concentration amount has been fixed as recommended by the health department. ठीक है, जो ये टनल है एक्चुअली डिकंटामिनेशन करेगी. ये मतलब ये फुट ऑपरेटेड टनल है, बिना किसी हाथ लगा के जो पानी है वो फुट से ही ऑपरेट करके निकलेगा, सोप भी वैसे ही निकलेगा. और ये जो टनल है ये फॉग भी डिस्पेंस करेगी 20 सेकेंड तक. ठीक है, और ये एक्चुअली इसकी खास बात ये है कि जो अमोनियम कंपाउंड्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा 0.05% फिक्स की गई है, तो उसके ऊपर भी ये चेक रखेगी. नेक्स्ट टॉपिक इज चित्राजीन लैम्प एन. ठीक है, ये चित्राजीन लैम्प एन है, इसके बारे में देख लेते हैं. डायग्नोस्टिक किट डेवलप्ड बाय SCTIMST तिरुवनंतपुरम. ठीक है, चित्राजीन लैम्प एन. ठीक है, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डेवलप्ड अ डायग्नोस्टिक किट. जो ये डायग्नोस्टिक किट है इसका नाम है चित्राजीन लैम्प एन. ठीक है, ये जो हमारे श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं, जो हमारे देश में काफ़ी जानी मानी विख्याति है उनकी, उस इंस्टीट्यूट की काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट है. उन्होंने ये एक्चुअली एक डायग्नोस्टिक किट तैयार की गई है. ठीक है, अगेंस्ट कोविड-19. ठीक है, द किट रिड्यूसेस टेस्ट टाइम बाई 2 आवर्स. ठीक है, इसकी खासियत ये रहेगी कि जो टेस्ट होता है कोरोना वायरस के अगेंस्ट, ये उसका जो अवधि है टेस्ट की उसको ये कम कर देगी 2 आवर्स. ठीक है, काफ़ी जल्दी टेस्ट हो जाया करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंट है. चेस लीजेंड विश्वनाथ आनंद नेम्ड एम्बेसडर ऑफ WWF इंडिया. जो हमारे विश्वनाथ आनंद जी हैं, लीजेंड हैं चेस के, चेस लेजेंड है, तो उनको एम्बेसडर नियुक्त किया गया WWF इंडिया के द्वारा वर्ल्ड वाइड फंड का. ठीक है, द चेस लेजेंड विश्वनाथ आनंद वाज नेम्ड द एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया. ही हैज़ जॉइंड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम. ठीक है, इनको वर्ल्ड वाइड फंड का जो है एम्बेसडर चुना गया, और इन्होंने जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक्चुअली अपनी जो इन्वायरमेंट एजुकेशन का प्रोग्राम है उससे संबंधित तभी ये ज्वाइन करी थी. नेक्स्ट टॉपिक इज RBI लॉन्चेस ओबिकस. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ओबिकस. दिस इज द 49th round of survey by the Apex Bank for the period January to March. The capacity utilization declined to 68.6% from 69.1%. ठीक है, तो RBI ने एक्चुअली ये अपना एक प्रोग्राम है ये ओबिकस ये लॉन्च किया है. ठीक है, तो ये इसमें जो है ये इसकी मेन जो इसमें प्रोग्राम में जो एक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है हमारी,
उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो इसमें उन्होंने बोला है कि जो हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो एक्चुअली डिक्लाइन हुई है। वो डिक्लाइन हुई है 69.1% से वो 68.6% रह गई है। ठीक है, अभी ओबिकस सर्वे के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज़ ओबिकस सर्वे? ओबिकस इज़, ये क्या है? ऑर्डर बुक्स, इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे। इसकी फुल फॉर्म है ऑर्डर बुक्स, inventories and capacity utilization survey, OBCUS. This survey provides an insight into the demands of the Indian manufacturer sectors. एक्चुअली ये जो डिमांड आती है हमारे यूटिलाइजेशन की, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इसके बारे में ही ये सर्वे है। द सर्वे इज़ कंडक्टेड क्वार्टरली 4 times a year. It is being conducted since 2008. जो ये सर्वे है ओबिकस का, ये 4 बार किया जाता है साल में, और ये 2008 से ये सर्वे हो रहा है अब तक। नेक्स्ट इज इंडिया टू अटेंड ब्रिक्स मीटिंग ऑन कोविड-19। ठीक है, इंडिया इज टू अटेंड ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीट बाय एंड ऑफ अप्रैल। द मेंबर्स विल डिस्कस इकोनॉमिक फॉल आउट ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। ठीक है, इंडिया जो है अपने ब्रिक्स जो मेंबर्स हैं सारे, ये फॉरेन मिनिस्टर्स हैं ब्रिक्स के, ये मीटिंग करेंगे अप्रैल अंत में, जो अप्रैल 2020 के। ठीक है, और इनका जो मेन फोकस होगा जो इकोनॉमिक फॉल आउट है ड्यू टू जो कोरोना पेंडेमिक है, उसके बारे में डिस्कशन पर रहेगा। नेक्स्ट इज RBI कट्स रिजर्व रेपो रेट टू 3.7%, रुपीज़ 50,000 crore फॉर LTRO। सेकेंड, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस्ड a slew of measures after Government of India extended the lockdown till May 3, 2020। ठीक है, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने हैं कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट की हैं, जब उसके बाद जब जो भारतीय जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो लॉकडाउन है उसको एक्सटेंड कर दिया अपना 3 मई तक। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं इसके बारे में। द अपेक्स बैंक कट द रिजर्व रेपो रेट टू 3.75%। जो रिजर्व रेपो रेट है वो RBI ने कट कर दिया है 3.75%। इट कट्स द रेपो रेट टू 4.4% फ्रॉम 5.15%। जो रेपो रेट है उसको 4.4% से 5.15% से 4.4% इसको कट कर दिया। जो रिजर्व रेपो रेट है उसको 3.5% कर दिया है। ठीक है, ऑल्सो सेंट्रल बैंक हैज़ अनाउंस्ड रुपीज़ 50,000 crore फॉर लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। इसके अलावा जो हमारा RBI बैंक है उन्होंने जो है 50,000 करोड़ रुपए लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के लिए अनाउंस किया है। नेक्स्ट इज AIIB टू फाइनेंस $500 million प्रोजेक्ट टू स्ट्रेंथन नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज टू फाइनेंस $500 million प्रोजेक्ट्स टू इंडिया टू हेल्प द कंट्री improve its health care system। ठीक है, जो हमारा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उसने $500 million जो है इंडिया को देने का फैसला किया है, जिससे कि वो अपना जो हेल्थ केयर सिस्टम्स है उनको मतलब इम्प्रूव कर सके। जो हमारा AIIB है इज़ करंटली डबलिंग इट्स फंड अंडर कोविड-19 क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटीज़ ने जो अपना फंड है इसको डबल किया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक recently announced to support India with $2.2 billion फंड। जो हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक है ADB है, उसने भी अनाउंस किया है इंडिया को $2.2 बिलियन फंड देने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस कृषि रथ एप्लीकेशन टू हैसल फ्री एग्री ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की जिसका नाम है कृषि रथ। ये क्यों लॉन्च की? ताकि जो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो ट्रांसपोर्ट है उसको मतलब आसानी से मतलब उसको हैसल फ्री बनाया जाए, मतलब कोई किसी तरह की दुविधा रहित बनाया जाए। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस द कृषि रथ एप्लीकेशन टू हेल्प फार्मर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू द मंडीज। ठीक है,
जो कृषि रथ है, जो एप्लीकेशन है वो काम करेगी जो फार्मर्स का जो भी एग्रीकल्चर जो भी वो प्रोडक्ट्स हैं उनको मंडी तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसके की फीचर्स देख लेते हैं। द फार्मर हैज़ टू पोस्ट द क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही विशेस टू ट्रांसपोर्ट। फार्मर को सबसे पहले अपनी जो क्वांटिटी है, मात्रा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की भी, वो कितना ज़्यादा जो उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो उसने उगाया हुआ है अनाज, उसको कितना क्वांटिटी में है उसको वो ट्रांसपोर्ट करना चाहता है, पहले ये करेगा फिक्स। आफ्टर पोस्टिंग, इसको पोस्ट करने के बाद ही विल गेट द अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रक एंड द प्राइस कोड फॉर द लॉट। उसको मैसेज आएगा भी, उसको जो ट्रक है इससे संबंधित जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो अवेलेबल हो गया है, और उससे संबंधित जितना भी उसका किराया होगा वो भी उस पर अंकित होगा, मतलब उस पर दर्शाया होगा भी जो मैसेज आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से मतलब फिर वो उनको नंबर प्रोवाइड हो जाएगा ट्रक ड्राइवर जो ट्रांसपोर्टर है, तो वो अपने आप ही जो प्राइसेस को नेगोशिएट करके तो अपनी जो प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसको आगे मतलब मंडी तक पहुंचा सकते हैं इस कृषि रथ एप्लीकेशन के द्वारा। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज अप्रैल 17 वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। एवरी ईयर अप्रैल 17 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। हर साल 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के रूप में मनाया जाता है। द डे इज ऑब्जर्व बाय द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया। जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया है ये इसको मनाती है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन सेवरल अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मार्क द वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। इसके अतिरिक्त और भी जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको मनाती हैं। This year the World Hemophilia Day is marked under the theme क्या रखा गया इसका इम्पोर्टेंट है, गेट पॉजिटिव इन्वॉल्व वर्चुअली एंड स्टे सेफ। ये इम्पोर्टेंट है, गेट पॉजिटिव इन्वॉल्व वर्चुअली एंड स्टे सेफ। नेक्स्ट इज दिल्ली गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस असेस कोरोना एप्लीकेशन। ठीक है, द दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च्ड Assess Corona application to conduct door-to-door survey. The application has been launched in COVID-19 containment zone. ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की Assess Corona। ठीक है, ये एप्लीकेशन काम करेगी डोर टू डोर सर्वे करने का अगेंस्ट जो हमारे जो जहाँ पे भी कोरोना वायरस से संबंधित जो हॉट एरियाज हैं, ठीक है, कंटेनमेंट्स जोन्स हैं जहाँ पे कि मामले आए हैं, वहाँ पे ये डोर टू डोर सर्वे करेगा लोगों का। ये जो एप्लीकेशन है इसके थ्रू होगा असेस कोरोना। ठीक है, लोगों का सर्वे होगा इसमें। नेक्स्ट इज 2 न्यू प्रोडक्ट्स टू एनेबल कोविड-19 डिसइंफेक्शन प्रोसेस इंट्रोड्यूस बाय DRDO। DRDO ने 2 नए प्रोडक्ट जो है लॉन्च किए जिससे कि कोविड-19 की जो डिसइंफेक्शन है प्रोसेस है उसको अच्छे ढंग से किया जा सके। ठीक है, द यूनिट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड इन्वायरमेंट सेफ्टी बाय यूजिंग इट्स एक्सपर्टाइज इन मिस्ट टेक्नोलॉजी यूज्ड टू सप्रेस फायर। ठीक है, ये एक्चुअली ये सेंटर फॉर द फायर एक्सप्लोसिव एंड इन्वायरमेंट सेफ्टी है, उनके द्वारा ये डेवलप किया गया है बाय यूजिंग, ये जो मिस्ट टेक्नोलॉजी है इसका यूज़ किया गया है इसमें। द यूनिट यूजेस वाटर मिस्ट एरेटर टेक्नोलॉजी टू स्प्रे सैनिटाइजर वाइल एंटरिंग पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, पब्लिक प्लेसेस में जाने से पहले किसी भी आदमी पे ये एक्चुअली स्प्रे करेगा, मतलब सैनिटाइजर, इस ये जो प्रोडक्ट्स बनाए। देयर आर नो कॉन्टैक्ट्स बिटवीन द यूज़र एंड द यूनिट थ्रू आउट इट्स ऑपरेशन। ये मतलब कोई कांटेक्ट नहीं होगा ये जो इन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं इसका और जो भी आदमी मतलब इससे थ्रू जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली जनरली जो हमारा UV रेज हैं उनका भी इसमें यूज़ किया गया है डिसइंफेक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज GBRC साइंटिस्ट फाइंड 3 न्यू म्यूटेशंस ऑफ कोविड-19। इम्पोर्टेंट है, तो द साइंटिस्ट ऑफ गुजरात टेक्नोलॉजी Biotechnology Research Center, the scientists at Gujarat Biotechnological Research Center have found 3 new mutations of COVID-19 virus. ठीक है, 3 नई म्यूटेशंस हैं रिलेटेड टू कोविड-19, वो गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने डेवलप की है, फाउंड की है। ठीक है, विद दिस
GBRC becomes the first government laboratory in the country to sequence whole genome of COVID-19। ठीक है, इसके साथ ही जो हमारे गुजरात बायोटेक्नोलॉजी का रिसर्च सेंटर है वो इंडिया का पहली ऐसी गवर्नमेंट लेबोरेटरी बन गई है जिसने कि ये सारा जीनोम है कोविड-19 का, इसको सीक्वेंस किया है। ठीक है, हाइलाइट्स देख लेते हैं। देयर आर 6 म्यूटेशंस ऑफ वायरस दैट हैव बीन फाउंड सो फार। अभी तक जो 6 म्यूटेशन हैं वो पाई गई हैं। ठीक है, फाउंड की गई। The scientists at GBRC have found 3 more new। ठीक है, therefore so far 9 mutations of the virus have been found। इसलिए जो 9 mutations हैं इनको 3 को मिला के और ये पूरी 9 म्यूटेशन अभी तक फाउंड की गई है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्थ मिनिस्टर चेयर्स द 12th ग्रुप ऑफ मिनिस्टर मीटिंग्स ऑन कोविड-19। ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर ने अपनी जो 12वीं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग है वो चेयर की। ठीक है, कोविड-19 पे। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री हर्षवर्धन चेयर्ड द 12th ग्रुप ऑफ मिनिस्टर मीटिंग ऑन कोविड-19। ठीक है, द मीटिंग वॉज attended by External Affairs Minister, Home Minister for State, Shipping and Chemical and Fertilizer Minister for State, Member of नीति आयोग। ठीक है, ये जो मीटिंग है जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं सीतारमन जी हमारे, उन्होंने होम मिनिस्टर फॉर द स्टेट हैं उन्होंने, और शिपिंग एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर फॉर स्टेट एंड मेंबर्स ऑफ जो नीति आयोग हैं उनके द्वारा ये सबके द्वारा अटेंड की गई। इसकी हाइलाइट्स क्या रही मीटिंग की? The group of ministers discussed action taken so far to contain the spread of COVID-19। सब ने जो COVID-19 के अगेंस्ट जो भी एक्शंस लिए हैं अभी तक उनको बारे में डिस्कशन की। It was announced at the meeting that the death rate of the country due to COVID-19 is 3%। जो हमारा डेथ रेट है वो 3% है कंट्री का COVID-19 के अगेंस्ट, और जो रिकवरी रेट है वो हमारा 12% है। ठीक है, मतलब 100 में से जो हमारे 3 आदमी मर रहे हैं, इसके अतिरिक्त जो रिकवरी है वो ज़्यादा है, मतलब 100 में से जो 12 लोग हैं वो हमारे ठीक हो रहे हैं। ठीक है, तो रिकवरी रेट ज़्यादा है। द सिचुएशन इन द रिकवरी इन द इंडिया इज़ बेटर देन द मोस्ट ऑफ द अदर कंट्री। अन्य देशों के अलावा जो रिकवरी है हमारी अच्छी है, और इसलिए अच्छी है क्योंकि ये जो लॉकडाउन है समय रहते लगा दिया गया था। ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर ऑल्सो अनाउंस दैट द ग्रोथ ऑफ द वायरस हैज़ बीन डिक्लाइंड बाई 40%। जो वायरस की ग्रोथ है वो भी थोड़ा कम हुई है। ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर ने ये अनाउंस की। So thank you for watching our channel. Please subscribe, like and share our channel. Thank you.